औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख है 17 अप्रैल 2021। क्लास हमारा 5th का है, सब्जेक्ट मैथ है और टॉपिक हमारा है जो कल हमने पढ़ा था शेप्स एंड एंगल्स, उसी के बारे में आज हम फिर बात करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, कल जो मैंने आपको 3 शेप्स दी थी, उनमें से 2 क्लोज्ड शेप्स थी और एक थी ओपन शेप। तो जो पहली शेप थी शेप ए, आज मैंने फिर यहाँ पर बनाई है, जिसके 6 साइड कल भी हमने देखे थे। इसके 6 साइड्स हैं। तो फिर मैंने आपको 2 सवाल खुद करने के लिए दिए थे घर पर कि आपको इन 6 साइडों का इस्तेमाल फिर करना है इस तरह कि ये शक्ल जो है इसकी, ये शेप ये बदल जाए। इन्हीं 6 साइडों का इस्तेमाल करके आपको ये नई शेप को देनी थी। तो मैंने कहा था आप जो माचिस की तीली होती है उसका भी आप 6 माचिस की तीलियाँ लेकर उनको मुख्तलिफ तरह आपस में जोड़कर वो शक्लें बना सकते हैं। तो आज मैंने वो 2 शक्लें और बनाई हैं। इसके लिए आप देख सकते हो कि मैंने वो 2 शक्लें कैसे बनाई हैं। यहाँ पर जो हम जहाँ पर आप देखते हो 2 साइड आपस में मिलते हैं, ये साइड और ये साइड यहाँ पर मिलता है, इसी तरह ये साइड और ये साइड यहाँ पर मिलता है, ये साइड और ये साइड यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर भी 2 साइड मिलते हैं। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं जहाँ पर 2 साइडों का एंड पॉइंट कॉमन है, ये जोड़ बन जाता है। हम इस जोड़ को बदल सकते हैं। जैसे हमारे इस बाजू में जोड़ होता है कहनी पर, तो हम उसको मूवमेंट वहाँ पर कर सकते हैं। जब आप खाना खाना चाहते हो तो आप उसी जगह को मुंह करके खाना अपने मुंह में डाल सकते हैं। अगर ये जोड़ यहाँ पर नहीं होता हमारी कहनी में तो हम नहीं खा सकते थे खाना। इसी तरह इस शक्ल में आप मुख्तलिफ जोड़ 1 2 3 4 5 और 6 जगह ये जोड़ हैं। अगर आप इन जोड़ों को तब्दील करोगे, उनको बदल दोगे तो शक्ल बदल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसा किया है, फिर ये हेक्सागन मैंने बनाए, इसमें भी 1 साइड 2 3 4 5 और 6 साइड हैं। लेकिन जो यहाँ यह जोड़ है यहाँ का, उसको मैंने अंदर की तरफ धकेल दिया है। इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर ला दिया है, तो ये इस तरह बन गया। अब ये जोड़, तो शक्ल बदल गई। साइड इतने ही रह गई, 6 साइड इसके भी, 6 साइड इसके भी, लेकिन इसकी शक्ल अलग है और इसकी शक्ल अलग है। अगर हम ऐसा करते हैं, ये वाला जोड़ जो है अगर इसको भी हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे, जैसे ये जोड़ मैंने अभी अंदर की तरफ मोड़ दिया, अगर हम इसको भी अंदर की तरफ मोड़ देंगे तो ये शक्ल बन जाएगी। पहले ये जोड़ मैंने अंदर की तरफ मोड़ा, फिर जो यहाँ का जोड़ था उसको भी मैंने अंदर की तरफ मोड़ा, तो ये शक्ल यहाँ पर बन गई है। इस तरह हमने 6 साइडों का इस्तेमाल करके ये 3 मुख्तलिफ शक्लें बनाई हैं। एक ये बन गया, एक ये बन गए और एक ये बन गए। और तीनों अशकाल में, तीनों शेप जो यहाँ पर बनी हैं, इनमें 6 साइड्स हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी रहनुमाई के लिए मैंने ये जोड़ यहाँ पर बनाए हैं। आप यहाँ पर भी इनको मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो आप इनको देख सकते हैं मैंने कैसा किया है इनको। पहले ये जोड़ बनाया जो शक्ल ए में था, इसके 6 साइड हैं, आप देख सकते हैं। फिर ये वाला साइड जो है ये मैंने यहाँ से उठाकर अंदर की तरफ मोड़ा। आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये साइड इधर था, मैंने उसको यहाँ पर मोड़ दिया और अब ये शक्ल बन गई है। साइड फिर 6 रह गई है, 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन शक्ल बदल गई है। इसकी शक्ल अलग है, इसकी शक्ल अलग है। फिर मैंने ये शक्ल यहाँ पर बनाई। मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो अभी एक जोड़ बाहर था मैंने उसको भी अंदर की तरफ मोड़ा और यहाँ लाया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जोड़, यहाँ पर जो जोड़ आपको दिखाई देता है, असल में ये पहले यहाँ था, मैंने उसको भी अंदर की तरफ मोड़ा और जो बाहर का इधर का जोड़ था उसको भी अंदर की तरफ मोड़ा, तो फिर 6 साइड रह गई, लेकिन शक्ल बिल्कुल ये बन गई। तो इस तरह हमने 6 साइडों का इस्तेमाल करके ये 3 शेप्स अलग अलग तैयार की हैं। तो फिर बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जहाँ पर भी 2 साइड आपस में मिलते हैं, मैं आपको यहाँ पर फिर दिखा सकता हूँ बोर्ड पर। जब हम कोई भी 2 साइड लेंगे और उनका एक एंड पॉइंट होता है, हर साइड का अपना एक एंड पॉइंट होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं ये साइड लूँगा और ये साइड लूँगा,
इसका भी यहाँ पर एक एंड पॉइंट है और इस साइड का भी यहाँ पर एंड पॉइंट है। अगर मैं इन दो एंड पॉइंट को आपस में जोड़ दूँ तो ये ऐसा बन जाएगा, ये इसका एंड पॉइंट यहाँ पर है और इसका एंड पॉइंट भी यहीं पर है। तो ये जो एंड पॉइंट कॉमन है दोनों का, इस साइड का भी है और इस साइड का भी, इसको भी हम वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स। जहाँ पर दो साइडों का एंड पॉइंट कॉमन हो उस जगह को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो फिर जो ये दो साइडों के दरमियान का जो ये एरिया, ये सरफेस आती है, इस साइड और इस साइड के दरमियान जो यहाँ पर ये सरफेस आती है, इसको हम एंगल कहते हैं। इसको हम कहते हैं एंगल। एंगल ये होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ से मैंने ऐसे, जो ये एरिया है इस साइड और इस साइड के दरमियान का जो ये एरिया है, इसको हम एंगल कहते हैं। पूरा ये यहाँ से यहाँ पर एंगल है, इसको हम नाप भी सकते हैं। तो इसको नापने के लिए हमारे पास हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में एक बिल्कुल इस जैसा आला होता है। आप देख सकते हैं, इसको मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये इसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। तो प्रोटेक्टर के ज़रिए हम इसको नाप सकते हैं कि इसका एरिया, इस एरिया की पैमाइश क्या है। तो यहाँ पर आप प्रोटेक्टर के अंदर ये बिल्कुल ये डिग्री आज देख सकते हैं। यहाँ पर डिग्रियाँ लिखी हुई हैं, 0, 10, 20, 30, 40, फिर आप 40 के ऊपर 41, 42, 43 ऐसे बिल्कुल ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हर कोई निशान जो है डिग्री कहलाता है। तो ये इससे हम एंगल को नापते हैं। जब जो एंगल होता है उसको मेजर करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं आला, उसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। और जो उसके लिए हम नाप इस्तेमाल करते हैं उसको हम डिग्री कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल इज द एरिया बिटवीन एनी टू साइड्स विच आर हैविंग a common point. Angle हम कहेंगे, angle is the area between two sides having common end point. Common end point. It is measured in degree, denoted by sin इस साइन के जरिए हम एंगल को दिखा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे ABC, तो हम इसको पढ़ेंगे एंगल ABC। हर जगह हमें ये एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस एंगल के लिखने के बजाय हम ये निशानी यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम इसको इस बिल्कुल ये L जैसा है एक, इसको हम एंगल कहते हैं। ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है ये साइन। तो अब आप यहाँ पर फिर देख सकते हो जो आज का आपका लेसन है कि शेप्स जो है हम मुख्तलिफ मैचस्टिक आप ले सकते हैं, 7 ले, 8 ले, 10 ले, और उनको मुख्तलिफ अंदाज़ों में आप डिज़ाइन करके मुख्तलिफ शेप्स उनसे बनाएं। नंबर 1। नंबर 2, जो भी दो साइड्स आप अगर उनका एक कॉमन एंड पॉइंट आप रखेंगे जिसका हम वर्टेक्स कहते हैं, तो इसके दरमियान का जो एरिया आता है, ये इलाका आता है, इसको हम एंगल कहते हैं। और एंगल को हम किससे मापते हैं, उसको हमारे पास जो आला होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, उसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। और इन एंगल्स को हम डिग्रीज में मापते हैं। उनको मेजरमेंट करने के लिए हम डिग्रीज उस पर लिखा होता है। आप जो अभी देखा प्रोटेक्टर पर जो डिग्रीज इसमें होती हैं, तो हम इनका इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि इस एंगल कितनी डिग्रीज का है। और एंगल को डोनेट करने के लिए हम जो साइन इस्तेमाल करते हैं वो ये बिल्कुल ये साइन होती है। तो ये साइन एंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।